आज हम बात करेंगे केदारनाथ हादसे के बारे में, संसद के मानसून सत्र के बारे में, अमित शाह की सुरक्षा के बारे में, पेरिस ओलंपिक के बारे में, यूपी में हुए ट्रेन हादसे के बारे में और भारत के स्पेशल कमांडो के बारे में। नमस्कार, तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। संसद का मानसून सत्र हो चुका है शुरू। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। अमित शाह के सुरक्षा में हुई चूक, एक शख्स कर रहा था पीछा। 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है पेरिस ओलंपिक। यूपी में नहीं थम रहा है नेम प्लेट का विवाद। यूपी में हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब आतंकियों पर कहर बनकर टूटेंगे भारत के स्पेशल कमांडो। बीते दिन माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर रहा डाउन। अब खबरें विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने के लिए सरकार की तरफ से 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार का पूर्ण बजट भी पेश किया जाएगा और यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी आम जनता इस बजट से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान आज बड़ा हादसा हो गया। बारिश के चलते गौरीकुंड के पास यात्रियों पर अचानक पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर गया। बताया जा रहा है कि जिसमें 3 की मौत हो गई और 5 घायल है। साथ ही अभी आशंका बताई जा रही है कि अभी भी मलबे में कई यात्री दबे हुए हो सकते हैं। घायलों को उपचार के लिए गौरीकुंड अस्पताल भेजा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ यात्रा पर हादसे को लेकर दुख जताया है। साथ ही घायल हुए लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। अमित शाह शनिवार को रांची पहुंचे। जब शाह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अपने कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे, यह चूक इसी दौरान हुई। बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के रांची पहुंचे अमित शाह के काफिले का कुछ लोगों ने पीछा किया। यह लोग बहुत तेजी से बाइक चलाकर काफिला का पीछा कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कहा कि यह लोग नशे में थे। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक शुरू होने जा रहा है। इसमें नीरज चोपड़ा भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ इस बार सेना के जवान भी इस ओलंपिक में शामिल होकर अपना दमखम दिखाएंगे। इसके साथ ही भारत से कई एथलीट भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। यूपी में मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया था कि कांवड़ रोड पर पड़ने वाले सभी होटल के मालिक को अपने होटल के बाहर नेम प्लेट लगाना होगा। इसे लेकर अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, कुछ समर्थन में और कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। जहां एक और चिराग पासवान और केसी त्यागी ने इस नेम प्लेट वाले आदेश का विरोध किया है, वहीं यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने योगी सरकार से मांग की है कि अब वाराणसी में भी श्री विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों का नाम लिखा जाए। इस आदेश के बारे में आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। यूपी के गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन की पलटी हुई बोगी से एक और लाश मिली है। आपको बता दें कि गुरुवार की दोपहर को गोंडा से गोरखपुर के बीच यह भयंकर ट्रेन हादसा हुआ था। पुणे की एक अदालत ने आईएएस पूजा खेड़कर के पिता को 25 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। खबर आ रही है कि पूजा खेड़कर की मां के द्वारा किसानों को धमकी देने वाले वीडियो के मामले में दिलीप खेड़कर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं आईएएस पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए दिव्यांग होने का गलत दावा किया था।
मामले की जांच चल रही है। हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां एक और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। आज उन्होंने हरियाणा के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया, जिसमें महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपये और मुफ्त बिजली जैसे वादे किए गए हैं। जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। खबर के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में लगभग 500 स्पेशल फोर्स कमांडो तैनात किया है। जम्मू पिछले कुछ समय से बड़े आतंकी हमले को झेल रहा है। आतंकियों ने आम आदमी से लेकर आर्मी को भी निशाना बनाया है। अब भारतीय सेना ने इन्हें पकड़ने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। इस बार का नीट रिजल्ट विवादों में भी रहा और चर्चा में भी रहा। हालांकि एनटीए ने 20 जुलाई को सभी छात्रों के लिए सिटी और केंद्र के हिसाब से रिजल्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा को पास करके देश को सबसे अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। बीते दिन एक खराब सॉफ्टवेयर के कारण दुनिया भर में खलबली मच गई। इस सॉफ्टवेयर के कारण लगभग 15 घंटे तक माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया। इसका सीधा असर एयरपोर्ट, टीवी चैनल, बैंक और यहाँ तक कि शेयर बाजार के ऊपर भी पड़ा। हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें यूपी, बिहार से लेकर उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। एक तरफ जहां मानसूनी बारिश के चलते गर्मी में कमी आई है, वहीं कई जगह जमकर बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि अब दिल्ली में भी बारिश एक बार जोर पकड़ सकती है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भड़क उठी है। इसे देखते हुए पुलिस ने पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लागू कर दिया है। साथ ही वहां के सेना के जवान भी अलग अलग हिस्सों में गश्ती कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने से कई लोगों की मौत भी हुई, जबकि कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। 2024 में कुछ महत्वपूर्ण बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स क्या हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। सोने चांदी का आज का बाजार भाव क्या रहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा के पीछे की कथा क्या है और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी क्यों जाना जाता है। कई कथा में से एक कथा यह भी है कि महर्षि वेद व्यास जब छोटे थे तब अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की उन्होंने इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास जिद करने लगे और उनके जिद पर उनकी माँ ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या के लिए वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तप किया। इस तपस्या के प्रभाव से महर्षि वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया, साथ ही महाभारत भी उन्होंने लिखा। साथ ही 18 महापुराण के अलावा भी कई ग्रंथों की रचना की। महर्षि वेद व्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन गुरु का पूजन करने की परंपरा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इस दिन केवल गुरु की ही नहीं बल्कि परिवार में जो भी बड़ा है, जैसे माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए यह दिन श्रेष्ठ है। इस दिन गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उन्हें कुछ न कुछ उपहार देने की कोशिश करनी चाहिए। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।